नर्वस था प्लेन की राइड के लिए। आई एम गोइंग टू कराची और मैंने सोचा कि मैं देखूँ कि सरीन एयर कैसी है। इंटरनेशनल एयरलाइंस पे ट्रैवल किया है, उसके बाद मेरी कोशिश थी कि मैं देखूँ सरीन एयर का कैसा एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं सरीन एयर कैसी है, फिर आपको अपडेट करूँगा। बोर्डिंग कार्ड ले लिया है एंड नाउ C4 इज़ माई गेट और यहाँ पे है C3 से C6 इस साइड पे। सो लेट्स गो टू C4। मतलब इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है ना, दिस इज़ सेकेंड टाइम मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाई कर रहा हूँ कहीं, और बड़ा फिट बना हुआ है, सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। पर जो मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो लोग घूम फिर रहे होते हैं ना, वो उसको ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। बाकी एयरपोर्ट वो भी ऐसे ही होते हैं। ओके, सो यहाँ पे है C3 एंड C4, दैट मीन्स के मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी गो। और ये रहा हमारा प्लेन सरीन एयर। आने से पहले मेरे एक जानने वाले हैं, वो पायलट हैं, उनसे मैंने पूछा था कि हाउ इज़ सरीन एयर। तो ही सेड कि सारे इनके नए प्लेन्स हैं और बहुत अच्छी जा रही है अभी तक सरीन एयर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसी है हमारी सरीन एयर। अभी तक देखने में ओवरऑल इसकी जो जितना भी लोगों से पूछा है, अच्छा ही रिस्पांस मिला है। जिन लोगों ने ट्रैवल किया है उनसे भी पूछा है, लेकिन आज खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो बता सकेंगे कैसा है। कलर इनका बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर इन्होंने अपने जहाज़ के ऊपर किया हुआ है, और ऐसे ही बोर्डिंग कार्ड के ऊपर भी है। इट लुक्स नाइस। अच्छा, ये चीज़ पहली दफ़ा मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देखी है। इंटरनेशनल डिपार्चर वाली साइड भी ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी। ये रिलैक्सिंग सी, मतलब आराम से जब तक आपका टाइम नहीं होता फ्लाई करने का, रेस्ट मारें। लो जी, अनाउंसमेंट हो गई है आफ्टर वेटिंग एंड नाउ रेडी टू डिपार्चर। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल डिपार्चर का जो होता है ना, वो एक अलग ही क्रेज़ होता है। इंटरनेशनल डिपार्चर इस टाइम होता है, खुशी से एक्साइटमेंट हो जाती है। इट्स टुवर्ड्स कराची, तो बस ठीक है, सही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ, ओके, वाकई नया प्लेन लग रहा है भाई। साफ सुथरा, क्लीन कलर कॉम्बिनेशन आला है इनका, अच्छा कलर है। ये आ गई 22C, बट दैट्स बैड कि मुझे विंडो सीट नहीं मिलेगी, मुझे इस सीट पे बैठना पड़ेगा। क्या बात है, डरना नहीं।
छुरी और स्पून, नाइफ एंड स्पून इसी में होता है। पहली दफ़ा देख रहा हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि ये मील के साथ आता है। सो रेडी टू टेक ऑफ, फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। इन फ्यू मिनट्स वी विल बी इन एयर। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि स्क्रीन्स नहीं लगी हुई सीट्स के पीछे। तो अगर आप सरीन एयर पे ट्रैवल कर रहे हैं, आई डोंट नो बाकी प्लेन में है या नहीं, इस प्लेन में नहीं है बहरहाल, तो अपने फ़ोन में कोई ना कोई मूवी डाउनलोड करके लाइएगा बोरियत ख़त्म करने के लिए। ओके, सो ये मिला है हमें मील। चिकन बर्गर है, छोटी सी बर्गरी है। कैमरा पास किया वैसे आपको बड़ा लग रहा होगा, एक्चुअल में इतना सा बर्गर। ओके, एंड दिस इज़ एप्पल जूस, और एवरीडे दी है उन्होंने चाय बनाने के लिए। मीठे में है बनाना केक, और बस इतना ही है। ओके, तो मैंने बर्गर को अनरैप कर लिया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डाला हुआ उन्होंने। ये तो बहुत हार्ड है, इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स वेरी हार्ड। ओके, तो ये रहा बर्गर, 2-3 बोटियाँ हैं और कुछ मायनीज़ है, और बन की हालत भी मुझे लग रही है जैसे बहुत पुरानी है, पुराना लग रहा है। ओके, क्या मुझे खाना चाहिए? खा के टेस्ट तो करना चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई दिस पुराना सा बर्गर, ठंडा बर्फ़ वाला। इट्स वेरी कोल्ड। बोटियाँ भी बर्फ़ में लगी हुई, जैसे फ्रीज़र से निकाला है अभी। और किन अल्फाज में बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बोटियों का टेस्ट ठंडा होने की वजह से मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा। और कुछ एयर में होने के टाइम पे जो है वो टेस्ट बर्ड्स सही काम नहीं कर रहे होते। तो इसको मैं दूंगा 10 में से 2 नंबर। 2 भी शायद नहीं देने चाहिए, 0 देना चाहिए। ओके, तो मैंने केबिन क्रू से पूछा है इसमें कोई गर्म करने का सिस्टम होगा, बट शी सेड कि नो, इट्स कोल्ड स्नैक। तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत और खा लेना चाहिए, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। ओके, अब बारी आती है बनाना केक को ट्राई करने की, और इसको हम करते हैं अनरैप।
केक और लेट्स सी कि इसका कैसा टेस्ट। इसमें से हम लेते हैं वो एक तो इन्होंने सीट के नीचे ऑलरेडी रखा हुआ है, पता नहीं वो किस लिए रखा हुआ है कि अगर कोई बंदा घर से खाना लेके आए और जहाज़ उड़ने से पहले पहले अगर उसको भूख लगी है तो वो खा ले। ओके तो हम क्या निकला है, फोक निकला है, चले फोक से ही खा लेते हैं। अच्छा जी, तो लेट मी टेक इट इन माय राइट हैंड। ये आ गया राइट हैंड में। नाउ लेट्स सी कि इसका कैसा टेस्ट है। ये भी पुराना है, पता नहीं कितना दिन पुराना है और इट्स इवन नॉट सॉफ्ट, इट्स वेरी हार्ड। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बहुत हार्ड है, ये इसका पता नहीं कब का बना हुआ है और टेस्ट भी कुछ अजीब सा आ रहा है। थोड़ा और खा के देखते हैं। It's not worth it. Serene को अपने मील के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। Okay, so we have coffee here. शुगर बनाना केक पे भी गिर गई, शायद इससे टेस्ट अच्छा हो जाए। ओके डेरा गाजी खान। अच्छा, क्योंकि शुगर का एक ही पैकेट होता है इसके साथ, तो जो केबिन क्रू थी उसको मैंने कहा कि कैन आई हैव वन मोर शुगर पैक, तो उसके बाद उसने मुझे जवाब नहीं दिया हाँ या ना का। वो अपनी कुलीग के साथ बात करने लगी कि पता नहीं वो उसके ट्रॉली का डोर बंद कर दो ये। तो जब उसने अपनी बात कंप्लीट की तो मैंने अगेन उसको बोला कि कैन आई हैव वन मोर शुगर, तो शी सेड के दे रही हूँ ना, मतलब लाइक थोड़ा सा बुरे लहजे में बोला। तो सरीन एयर का अगर कोई बंदा इस वीडियो को देखे तो मेरी सजेशन उनको ये है कि एक तो आपको मील पे भी काम करने की ज़रूरत है, दूसरा अपने केबिन क्रू पे भी काम करने की ज़रूरत है। इट्स माई सेकेंड टाइम कि मैं किसी पाकिस्तानी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने एयरफ्लो में ट्रैवल किया तो उसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं सरीन एयर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा सजेशन है कि अपने केबिन क्रू पे थोड़ी सी ट्रेनिंग पे काम कीजिए, उनके लहजे पे स्पेशली। ओके, वी आर अबाउट टू लैंड इन ऑलमोस्ट 4 minutes। Was a smooth landing. Thank God.
दोस्तों ये थी सरीन एयर ये सारी। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं कराची और ये था पूरा सरीन एयर का टिकट और सरीन एयर का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अरे वाह, जाने से पहले देखते हैं कराची एयरपोर्ट को। दिस इज़ माय सेकंड टाइम कराची एयरपोर्ट पे। इससे पहले 2010 में कराची एयरपोर्ट चक्कर लगा था। इसके अंदर हवा ठंडी है और मुझे पता है बाहर बहुत गर्मी है, 32 डिग्रीज़। ये आंटी साहिबा बैठी थी हमारे साथ वाली सीट पे। अभी ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता ना किसी और कंट्री तो मैंने बड़े एक्साइटेड हुए होना था। लेकिन ये कराची एयरपोर्ट है, दैट्स व्हाई कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है भाई। ओके, तो मैं वापसी के लिए प्लेन में बैठ गया हूँ एंड ये वाला जो है बड़ा शायद बोइंग 777 है। ये वाला प्लेन बड़ा प्लेन है, मतलब जैसे 2 कॉर्नर पे वहाँ सीट्स हैं और 4 सीट्स दरमियान में और 2 सीट्स यहाँ पे। बड़ा प्लेन है और इस यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है सरीन एयर में। शायद बहुत पुराना है, अपडेटेड नहीं है। लेट्स सी, जब ये फ्लाई करेगा तो शायद ये एंटरटेनमेंट सिस्टम काम करने लग जाए। और आज इसके मील को भी जो है वो हम चेक करेंगे कि आज कैसा मील मिलेगा। लो जी, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं और उस सीट पे मैं कंफर्टेबल नहीं था, अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। लाइक चेंज कर ली मैंने सीट। स्क्रीन इसकी बहुत ऊपर लगी हुई है, लेकिन स्क्रीन खैर यूज़ भी नहीं करनी क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम इतना अच्छा। लो जी, मील आ गया है, वही ठंडे बर्गर छोटे छोटे से, ठंडे बर्गर और एक केक है, मफ़िन है, चॉकलेट चिप। ये भी शायद पुराना ही होगा। सरीन एयर के मील्स अच्छे नहीं है भाई, इस पे काम करो प्लीज़।